आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज पॉक्सो एक्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आपसे शेयर कर रहा हूं, जिसमें आरोपी को सेशन कोर्ट के द्वारा 10 साल की सजा सुनाई जाती है। और मामला था 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 4। लेकिन इस मामले में हाई कोर्ट ने जो आरोपी को जो सजा सुनाई गई थी 10 साल की सेशन कोर्ट के द्वारा, उस पे आरोपी को जमानत प्रदान कर दिया, वो भी लगभग 7-8 महीने में। अब ये मामला क्या था आपसे मैं शेयर करूंगा, और किस आधार पे हाई कोर्ट ने आरोपी को बेल ग्रांट किया, जमानत दिया, उसकी सजा को सस्पेंड किया, आपसे वो भी शेयर करूंगा। तो साथियों, ये जो जजमेंट्स आपसे शेयर करने की वजह ये है कि इस तरह इस केस में जो कमियां थीं, अधिकतर मामलों में ऐसी कमियां होती हैं, लेकिन आपको उस कमी को ढूंढ करके हाई कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट करना होता है कि इस मामले में ये कमी थी, उसके बावजूद भी आरोपी को सजा सुना दी गई, तो आरोपी को जमानत दे दी जाए। अब साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है आप लोगों के बीच में कि जमानत कैसे मिल सकती है। तो देखिए, ऐसा है साथियों कि जब भी मान लीजिए कि सेशन कोर्ट से आपको सजा होती है, कुछ भी सजा हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी सजा हो किसी भी मामले में, उसके बाद आप अपील फाइल करेंगे। अपील के साथ में ही आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना होता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए। मतलब कि जब तक कि अपील की सुनवाई नहीं हो जाती, क्योंकि अपील की सुनवाई में वक्त लगता है, हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, तब तक के लिए आरोपी को जमानत पे छोड़ दिया जाए। तो ये भी मामला सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का ही था, जिसमें आरोपी को जमानत प्रदान की गई लगभग 6-7 महीने में। तो साथियों, इस मामले की कहानी कुछ ऐसी थी कि ये झारखंड के चौबासा जिले का मामला है, जहाँ पे एक लड़की है जो 6/3/2008 को अपने घर से गायब होती है। उसके बाद वो 10/3/2008, मतलब समझिए कि 6, मतलब लगभग 4 दिन तक वो घर से गायब रही। उसके बाद 11 तारीख को उसके पिताजी उसकी माता जी उसकी मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, और उसके बाद फिर मामले में पुलिस दोनों लोगों को उसमें पकड़ती है, और उसके बाद उसमें लड़की की कस्टडी दे दी जाती है। घर वालों को मामला चलता है, ट्रायल कोर्ट आरोपी को सजा सुना देता है। इस पे हर अलग अलग सेक्शन में आरोपी के खिलाफ जो धाराएं थी वो थी 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 4। अब इसके बाद जब अपील की गई साथियों, तो अपील में जो मुख्य मुद्दा उठाया गया, सबसे पहला महत्वपूर्ण बात ये थी कि लड़की ने अपने 164 के स्टेटमेंट में ये नहीं बोला था कि उसके साथ रेप हुआ है। लेकिन जब वो कोर्ट में गवाही देने आई तो वहाँ उसने बोला कि उसके साथ रेप किया गया है। तो साथियों, ये बात ऐसी है कि अगर उसके लड़की के 161, 164 और जो उसने कोर्ट में गवाही दिया है, अगर उसमें कुछ अंतर है, तो ये भी एक आधार होता है आपकी जमानत का कि लड़की ने अपने स्टेटमेंट को इम्प्रूवमेंट किया है, मतलब अपने स्टेटमेंट को बदला है। अगर वो अपने स्टेटमेंट पे अपने स्टेटमेंट पे अडिग नहीं है, तो मतलब वो भी एक ग्राउंड होता है आरोपी की जमानत का, आरोपी को इस मामले में बरी होने का। पहला ग्राउंड ये था। दूसरा ग्राउंड था डिले एफआईआर। देखिए साथियों, क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर गायब होता है तो निश्चित रूप से उसके घर वाले तत्काल इमीडिएट रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जहाँ पे मामला लव अफेयर का होता है, प्रेम प्रसंग का होता है, तो वहाँ पे लड़की के घर वालों को पता होता है कि लड़की कहाँ गई है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जल्दी एफआईआर दर्ज नहीं करवाते हैं। ऐसा इस मामले में भी हुआ था। लड़की कब गायब हुई? 6 मार्च को। एफआईआर कब दर्ज करवाई गई? 11 मार्च को, मतलब लगभग 4-5 दिन बाद। अब यहाँ पे आखिर 5 दिन बाद एफआईआर दर्ज क्यों कराएगी? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एफआईआर इमीडिएट जैसे ही घटना होती है वैसे ही कराई जाती है। अगर आपने कुछ डिले कर दिया, आपने 1 दिन का भी डिले कर दिया, तो आपको स्पष्टीकरण देना होता है। अगर आपने स्पष्टीकरण नहीं दिया है, मतलब कि मामला आपका कमजोर हो गया है। मतलब कि मामला जो पीड़ित पक्ष है, जो पुलिस का जो पक्ष है, जो सरकार का जो पक्ष है, जो प्रोसिक्यूशन का जो पक्ष है, मतलब उसके लिहाज से मामला कमजोर हो गया है। और फायदा किसको मिलेगा? फायदा मिलेगा आरोपी को। तो इस मामले में भी वही हुआ था। डिले एफआईआर आखिर क्यों दर्ज कराएगी, इसका कोई भी कारण स्पष्ट नहीं था। एक ग्राउंड ये हुआ। एक और ग्राउंड था इस मामले में कि जो लड़की की जो मार्कशीट है जो देखी जाती है, वो जो 94 सेक्शन 94 जेजे एक्ट में बताया गया उसके अकॉर्डिंग नहीं थी। मतलब कि इस मामले में क्या हुआ कि जो लड़की जहाँ पढ़ती थी वहाँ के हेडमास्टर ने अपने लेटर हेड पे लिख के दे दिया कि लड़की की उम्र इतनी है। तो वो कोई एविडेंस नहीं होता है उम्र के संदर्भ में, तो वो एक ग्राउंड मिला। हाँ, इस संदर्भ में जबरदस्त विरोध किया गया प्रोसिक्यूशन के द्वारा। उनके द्वारा कहा गया कि क्योंकि जो मेडिकल एविडेंस है, मेडिकल एविडेंस में ये आया है कि लड़की ने के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए हैं, और लड़की ने अपने स्टेटमेंट में भी ये बात बोला है। तो प्रोसिक्यूशन का ये कहना था कि इसमें बेल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे
लड़की के जो बयान है उसको साबित किया है मेडिकल एविडेंस से, लेकिन कोर्ट ने ये बातें नहीं मानी। कोर्ट ने, हमने आपको जो ग्राउंड बताया, इस ग्राउंड पे आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि अगर आपका मामला इस तरह है, अगर आपको सजा हो गई है, तो आप भी इस तरह के ग्राउंड पे आर्गूमेंट कर सकते हैं हाई कोर्ट में, वहाँ से आपको बेल मिल सकती है। धन्यवाद।